सकट चौथ माता की जय। ये मेरी माँ का दरबार है। ये कुल देवी जी हैं। गणेश जी स्थापित किए हुए हैं। थाली में स्वास्तिक निकाला है, ज्योत प्रज्वलित की है और ये कुमकुम है जो माँ का टीका किया है। श्रृंगार का सामान और बायना है। इसमें तिलकुट, रेवड़ी, फल फ्रूट जो आपकी श्रद्धा वो ले सकते हो। स्पेशल होते हैं साबुत तिल और जौ, जिसे कहानी सुनते हैं, और जल का लोटा। कहानी सुनकर सूर्य को अर्घ दीजिए और सबके माता के, सबके बड़ों के पैर छुए। और सबसे पहले इसमें गणेश जी भगवान की कथा सुननी चाहिए, विघ्नहर्ता की, और फिर सकट चौथ माता की कहानी कहनी चाहिए। राधे राधे। बोल गणेश भगवान की जय, सकट चौथ माता की जय। पहले गणेश भगवान की कथा कहते हैं। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी भगवान का नाम रटती थी, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश। एक दिन मेंढक ने कहा कि हे भारिया, तुम किसका नाम रटती हो? उसने कहा कि मैं भगवान का नाम रटती हूँ, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश। तो मेंढक ने कहा कि तुम पराय पुरुष का नाम मत लो। मेंढकी कहने लगी, क्या पता ये गृहस्थी है, किस पर क्या भीड़ पड़ जाए। अगर नहीं, हमारे ऊपर कोई भीड़ नहीं पड़ेगी। हम ठंडा ठंडा पानी पीते हैं, चिकनी चिकनी गार खाते हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। तो मेंढकी ने अपने पति का कहना माना और प्राय ऊपर से बंद हो गई, मन मन में रटने लगी, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश। एक दिन धोबी आया, घड़े में घाल के ले गया, जाके भट्टी पे चढ़ा दिया। मेंढकी कहना ठंडा पानी, मेंढक कहना गर्म पानी। मेंढक बोला मैं तो जल गया, मैं तो मर गया। मेंढकी ने कहा कि मैं पहले ही कहती थी कि भगवान का नाम रट लो। अगर मेंढक ने कहा कि चलो अब रटते हैं। मेंढकी ने कहा तुरंत का ध्यान क्या काम आएगा। मेंढक ने कहा कि नहीं, अभी दोनों रटते हैं। दोनों पति पत्नी भगवान गणेश का, विघ्नहर्ता का नाम रटना शुरू कर दिया, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश। गणेश भगवान तो बहुत ही दयालु हैं। गणेश भगवान ने उनकी रटा सुनी और मिट्टी गिल्ली डंडा खेलते हुए वहाँ पर आ गए। घड़े को गिल्ली लग गई, घड़ा टूट गया, दोनों समुद्र में कूद गया। कहते हैं कि पहले जिस पे भीड़ पड़ी वैसा किसी पे ना आए। जैसे सब भगवान क्लेश खत्म करता है वैसा सब पे टूटे। तो वो गणेश भगवान ने उनका विघ्न खत्म किया, संकट खत्म किया और दोनों समुद्र में कूद गए। चिकनी चिकनी गार खाई, ठंडा ठंडा पानी पीते और भगवान का नाम पहले मेंढकी लेती थी, अब दोनों रटने लगे, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश, जय गणेश काट कलेश। हमारे गणेश भगवान की जय, विघ्नहर्ता की जय। कहते सुनते उकारे बरते सब पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। बोल गणेश भगवान की जय। बोल सकट चौथ माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बेटा बहुत ही साधारण था, सीधा साधा। बुढ़िया माता सकट चौथ के व्रत करती थी, लेकिन जो पड़ोसी होते हैं उनसे उनका सुख देखा नहीं गया। एक दिन पड़ोसन बोली कि हे बेटा, तेरी माँ तो पीछे से बहुत कुछ बना के खाती है, माल गटक बना के खाती है, तू तो डांगरों को चलाने के लिए चला जाता है। लेकिन उसने एक बार नहीं माना, दो बार नहीं माना, लेकिन पड़ोसनों ने उसको सिखाती रही। और एक बार उसने सोचा कि क्या पता ये पड़ोसन सही कहती हो, मेरी माँ मेरे से प्यारी ना करती हो और पीछे से कुछ बना के खाती हो। तो एक दिन उसने कहा कि माँ, मैं भैंस चरा के नहीं लाऊंगा और मेरे सिर में दर्द है, मैं नहीं जाता। तो वहीं पे चारपाई पे उसने कपड़ा ओढ़ के सो गया। उस दिन सकट चौथ माता का व्रत था। बेचारी बुढ़िया माता तिल लेके आई, उसको छाड़ पिछोड़ के तिलकुट बनाया और उसने 3 हिस्से कर दिए कि एक गाय माता का, एक पूजा का और एक दबा के रख दिया। तो जैसे उसने देखा कि हाँ पड़ोसन सही कह रही थी और मेरी माँ तो पीछे से घटक माल बना के खाती है, तो उसने कहा कि माँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसने बहुत समझाया, बेटा तू किस लिए जा रहा है? ना, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। तो बुढ़िया माता का कहना नहीं माना। बुढ़िया माता फिर भी बोली कि बेटा, अगर तू जा ही रहा है और तेरे पे कोई भीड़ पड़ी, तो उसने अपने जो कथा के सुने तिल और जौ थे वो उसके पल्ले में बांध दिए। बेटा, जब भी कोई भीड़ पड़े तो कहना, इसको बखेर देना थोड़े से और कहना, अगर मेरी माँ ने सत के व्रत किए हों मेरे नाम के तो मेरा संकट खत्म हो जाए। तो वो चल दिया। धीरे धीरे चलता गया। बणी में जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो जंगल बियाबान होते थे, जंगल में चला गया। जंगल
में जाके उसने देखा कि सांप आया है। तो उसने कहा कि हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने सत के व्रत किए हों तो ये सर्प मेरा रास्ता छोड़ दे। उसने तिल जौ बखेर दी और वहाँ बनी बन गई हरी हरी घास की, और सांप उसमें जाके छुप गया। उसने रास्ता छोड़ दिया। फिर चलते चलते नदी आई। नदी में उसने पार करना था। तो उसने कहा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के सत के व्रत किए हों तो नदी में मुझे रास्ता दे। और नदी माता ने भी उसको रास्ता दे दिया और वो चला गया। प्रदेश में पहुंचने के बाद जैसे ही प्रदेश में पहुंचा, गांव में पहुंचा, तो एक बुढ़िया माता पूड़े उतार रही थी और रो भी रही थी। उसने कहा कि ये बुढ़िया माता, तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा कि हे बेटा, आज मेरा एक ही लड़का है और यहाँ के राजा का नियम है कि आवा 6 महीने में पकता है और एक घर के साथ एक बलि लेता है। आज मेरे बेटे की बलि है और मेरा एक ही बेटा है और मैं बरती भी हूँ और खुश पूड़े इसलिए उतार रही हूँ कि मेरा बेटा पूड़े खा के जाए, और रो मैं इसलिए हूँ कि मेरा एक ही बेटा है और उसे आज बलिदान देना पड़ रहा है। लड़के ने कहा कि बुढ़िया माता, मेरे को आप पूड़े खिला दो, मैं आपके बेटे की जगह आवे में चला जाऊँगा। बेटा पूड़े तो खा ले, लेकिन कौन किसकी आई में जाता है कि ना बुढ़िया माता मुझे पूड़े खिला दे, मैं सो जाता हूँ, जब भी राजा का बुलावा आए तो मुझे उठा देना। पूड़े खा के लड़का सो जाता है और थोड़ी देर में राजा के दूध बुलाने आते हैं। तो बुढ़िया कैसे जगाए, कभी ये शोर कर रही है, कभी वो बर्तन कर रही है, जगाने की हिम्मत ही नहीं है, और ये किसी बच्चे को अपने बच्चे की जगह भेजने के लिए। तो उसने कहा कि शोर सुन के वो लड़का उठ खड़ा हो जाता है और कहता है कि बुढ़िया माता क्या हुआ? बेटा, राजा के दूत आए हैं बुलाने के लिए, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। वह राजा के दूतों के साथ चल देता है। वहाँ जाने के बाद जब वो आवे में बिठाया जाता है, वह आवा 6 महीने में पक के तैयार होता है। तो उसने अपनी तरफ जौ और तिल बखेर के वो बैठ जाता है आराम से। उसने कहा कि अगर मेरी माँ सत्य के व्रत करती है तो मेरी संकट खत्म हो। तो जौ तिल बखेर के बैठ जाता है और उसके चारों तरफ आवा बना दिया जाता है। एक दिन राजा की नगरी में किसी की शादी थी, तो कहने लगे कि कच्चे बर्तन चाहते होते हैं शादी में। तो बर्तन उठाने के लिए जाते हैं तो लड़का अंदर से बोलता है कि धीरे धीरे। तो सब डर जाते हैं। वे राजा के पास जाते हैं दौड़ दौड़ के कि महाराजा, आवा तो 6 महीने में पक के तैयार होता था, अब की बार तो 3 दिन में ही आवा तैयार हो गया है पक के, और उसमें से तो कोई बोल रहा है। तो राजा भी आता है दौड़ के, तो फिर उसको बर्तन छेड़ते हैं तो वो कहता है फिर धीरे धीरे उठाओ। तो उसने राजा ने कहा कि आप कौन बोल रहे हो भाई, आप भूत हो, प्रेत हो, कौन हो? उस लड़के ने कहा कि हे राजा, ना तो मैं भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, मैं वही लड़का हूँ बुढ़िया माता का जो आपने आवे में बिठाया था। तो धीरे धीरे करके सब बर्तन हटा देते हैं, लड़का जिंदा निकल जाता है। राजा ने कहा कि ये तो चमत्कार ही हो गया है, ऐसा कौन सा सत्य है कि हमारा आवा भी पक गया और आप भी जिंदा हो? तो उसने कहा कि मैं एक बुढ़िया माता का लड़का हूँ। मेरी बुढ़िया माता सकट चौथ का व्रत रहती थी और बड़े सत के रहती थी, उसी का ये राजा उसकी कथा सुन के खुश होता है और अपनी लड़की की शादी उस लड़के के साथ कर देता है। वह कहने लगा कि मैं शादी करके यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपनी माता के पास जाना चाहता हूँ। तो राजा ने बहुत सारा धन, रथ, घोड़े और खूब अच्छी सुंदर पालकियाँ देकर उसको विदा किया और वह अपनी रानी को लेके अपनी माँ के पास चल देता है। जिन पड़ोसनों ने उसको सिखाया था वही जाके उसकी बुढ़िया माँ को बोलती है कि हे बुढ़िया माँ, कि तेरा बेटा आया है। अब पहले तो निकम्मिया ने सिखा बढ़ा के मेरा घर उजाड़ दिया, मेरा बच्चा भेज दिया, अब बोली मार रही हैं कि तेरा बेटा आ गया है। कि ना बुढ़िया माता, सच में ही कह रहे हैं कि तेरा बेटा आ गया है और साथ में बहुत सारा रथ घोड़े भी लेके आया है, बहू भी लेके आया है। तो उसको वह जाके छत पे चढ़ के देखने लगी, क्योंकि रोते रोते उसको भी धुंधला दिखाई देने लग गया था। तो जाके छत पे जाके देखती है तो उसका बेटा सही में आ रहा था। लेकिन उसने कहा अगर मैंने व्रत अपने लड़के के नाम के सही रखे हैं, सत्य के व्रत रखे हैं, तो मेरा दूध मेरे बेटे के मुंह में जाए और मेरी आंखों की रोशनी भी आ जाए। तो उसका दूध माँ का सत्य के, ये सच्ची घटना है।
तो माँ का दूध बच्चे के मुंह में चला जाता है और बेटा भी दौड़ के आता है, अपनी माँ को गले लगाता है। तब वो लड़का जो जौ और तिल बचे हुए थे उसने कहा कि हे माता, आज तक मेरा सारा संकट खत्म किया है, अब मेरी माँ को देखना बंद हो गया है। अगर आपने सत्य में आप सर्वशक्तिमान हैं तो आप मेरी माँ की दृष्टि भी ठीक करें। उन्होंने तिल और जौ अपनी माँ की आंखों में लगाए तो माँ को भी देखना शुरू हो गया और बहू बेटा और बुढ़िया माता खुश खुश रहने लगे। ये सकट चौथ माता की प्राचीन कथाएं हैं जो हमारी दादी अम्मा और हमें सुनाती थी। ये जो तिल और जौ हैं ये हम लोटे में छोड़ देते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। बोल सकट चौथ माता की जय, बोल सकट चौथ माता की जय। ये कहानी सुनकर जो तिल और जौ हैं वो लोटे वाले जल में छोड़ देते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं। अलका लोटा जल का लोटा, जल का लोटा नीर का, हे सूर्य भगवान का टोरो शरीर का। सोने की मेरी आरती जगमुतियन का हार, सूरज जीता अर्घ जीत जिए जी भरतार। तत्ता मंडल आपसी देगी मेरी माँ, ना देंगे तो देंगे श्री भगवान। बोल सूर्य देवता ओम नमः सूर्य देवताय, ओम नमः सूर्य देवताय, ओम नमः सूर्य देवता। बोल सकट चौथ माता की जय।